हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज बात करेंगे उन डॉक्यूमेंट्स की जो कि हमें आईपीओ काउंसलिंग के लिए ज़रूरी है। ऑफलाइन काउंसलिंग होगी आपके एमए इंग्लिश सब्जेक्ट की, और भी बहुत सारे कोर्स की ऑफलाइन काउंसलिंग है। जिस की भी ऑफलाइन काउंसलिंग है दे कैन वॉच दिस वीडियो। इस वीडियो का बेनिफिट सभी को होगा जो ऑफलाइन के लिए जा रहे हैं। दो प्रेफरेंसेस आप फिल कर सकते हैं इंग्लिश कोर्स के लिए, एक तो द्वारका और एक पीतमपुरा। तो जिसको जो भी सूट करता है अपने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग दे कैन गो फॉर दैट वन। टोटल 90 सीट्स हैं, तो आई बिलीव कि 120-130 तक की रैंक को तो बहुत ही आराम से एडमिशन मिलेगा यहाँ पर। काउंसलिंग का शेड्यूल अपनी रैंक के हिसाब से चेक करना है। आप देखिए यहाँ पर रैंक 1 to 50 अगर है तो काउंसलिंग का शेड्यूल है 19 जून को 12 नून। और अगर आपकी रैंकिंग 51 to 100 है तो आपकी काउंसलिंग का शेड्यूल है 2 PM। तो इसी के अकॉर्डिंग पहुंचिए। एब्सेंट होने पर क्या लॉसेस हो सकते हैं, दैट ऑल्सो आई डिस्कस इन दिस वीडियो। 101 to 150 और ऑल्सो कॉल्ड 151 to 200 और ऑल्सो कॉल्ड, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी लिखा है। 120 तक आई कैन से कि आपका एडमिशन कंफर्म रहेगा। 201 to 250 सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी एंड 251 ऑनवर्ड्स अगेन सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी लिखा है, इसको ध्यान में रखकर ही जाइएगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। आपका प्रोसीजर ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। ऑनलाइन इज़ क्वाइट कंफर्टेबल दीज डेज। पता तो चल जाता है घर बैठे ही कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। जिसके ऑनलाइन एडमिशन काउंसलिंग हो रहे हैं कुछ कोर्सेज के, इवन माई सन इज़ गोइंग फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग इन आईपीयू, तो वो प्रोसीजर ज़्यादा आसान है। चलिए, कुछ किया नहीं जा सकता इस बारे में, तो बात करते हैं कि ऑफलाइन के लिए क्या प्रिपरेशन करनी है आपको। इतना बड़ा 26 पेजेस का डॉक्यूमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ मेजरली आपको क्या करना है। एक तो आपको टाइम पर रिपोर्ट करना है, शेड्यूल टाइम पर। शेड्यूल टाइम मैंने आपको बता दिया आपके कोर्सेज के हिसाब से, और सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी तो है ही। अगर आप अटेंड करते हैं तभी आपको, इन पर्सन अटेंड करते हैं तभी आपको सीट अलॉट की जाएगी। डू नॉट थिंक कि मेरी तो फर्स्ट रैंक है या मेरी तो सेकेंड रैंक है, मुझे तो सीट मिल ही जाएगी। मिलेगी तब जब आप वहाँ जाएंगे काउंसलिंग के लिए। और किस तरीके से कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, फर्स्टली द कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट और रैंक। एमटेक के लिए कुछ एक्सेप्शंस हैं, आई एम नॉट गोइंग फॉर दैट एट प्रेजेंट। Candidates shall have to produce the required document for verification. In the absence of documents, seat allotment can be refused. तो सभी documents अच्छे से कैरी करिए। मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूंगी एंड आई से कि कुछ एडिशनल फोटोग्राफ्स अपने पास रख लीजिए। और एक डॉक्यूमेंट इवन ऐसा है जो कि मेंशन नहीं है, फिर भी मैं आपको फॉर बीइंग ऑन सेफ साइड बताऊंगी कि उस डॉक्यूमेंट को भी आप कैरी करिए। तो फोटोग्राफ्स आई से अप्रॉक्सीमेटली +10 फोटोग्राफ्स आप एडिशनली रख लीजिए। कभी भी कहीं भी काम आ जाती हैं, अदरवाइज फोटोग्राफ्स तो आपके वॉलेट में आपके पर्स में रखी भी रहेंगी, तो इट इज़ नो हार्म। कैंडिडेट अगर पहुंचने में लेट हो गया तो एडमिशन नहीं मिलेगा, एडमिशन फोरफीट कर लिया जाएगा। हाउ एवर एक क्लॉज है, इफ द कैंडिडेट रिपोर्ट्स लेट और रिपोर्ट्स ऑन सब्सिक्वेंट डेज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग, ही और शी मे बी कंसीडर। तो मे बी से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप लोग उसी दिन पहुंच जाइए जिस दिन आपकी रैंक के हिसाब से आपको ऑर्डर दिया गया। यू नो दीज पीपल, एडमिन पीपल, ये हमेशा काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं और पता नहीं एंटरटेन करेंगे या नहीं करेंगे। तो बेटर टू बी ऑन टाइम एज पर योर रैंक। A candidate who is allotted a seat will be required to pay notified fee immediately. वो fee कितनी है और कैसे बैंक ड्राफ्ट बनवाना है, that also I'll tell you. Part payment और payment through check और कैश will not be accepted for sure. किस तरीके से फी पे करनी है, उसी मेथड के थ्रू आपको फी कैरी करनी है अपने पास। और एडमिशन स्ट्रिक्टली रैंक बेस पर ही होंगे। कैंडिडेट शॉल प्लीज रेफर टू चैप्टर 8 ऑफलाइन काउंसलिंग प्रोसीजर। अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगी। अदरवाइज मेजर चीज़ें यही लिखी हुई हैं मैंने। आई होप कि आप में से सभी लोग पढ़ भी चुके होंगे। बस एक श्योरिटी के लिए कई एस्पायरेंट्स मुझे कह रहे थे कि मैम एक वीडियो बना दीजिए। So university will not be responsible for any inconvenience caused to parents or candidates due to closure of the counseling prior to date notified in the counseling schedule. तो हो सकता है कि किसी भी XYZ रीज़न की वजह से शेड्यूल से पहले
एडमिशन्स क्लोज हो जाएं, वैसे ऐसा होता नहीं है, जस्ट फॉर बीइंग सेफ साइड यूनिवर्सिटी ने ऐसा लिख दिया है। अब बात करेंगे फ़ी की। 96,000 is the fee and 9,000 non-refundable is the fee towards counseling participation। तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने की आपकी फ़ी है 1000, जो कि नॉन रिफंडेबल है। फ़ी रिफंड भी हो जाएगी आपकी अगर आपने एडमिशन विड्रॉ किया, लेकिन उसके बारे में आज बात नहीं करेंगे। अभी आप अपना कॉन्सेंट्रेशन रखिए एडमिशन की तरफ, और इसमें कोई भी मिस्टेक मत करिए बैंक ड्राफ्ट बनवाने में, क्योंकि अगर इसमें मिस्टेक हुई फिर कोई चांस नहीं है कि आपका उस सेम डे एडमिशन हो। कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक, कॉमा मिस्टेक नहीं करिए आप। यहाँ जैसे लिखा है रजिस्ट्रार कॉमा गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, बिल्कुल उसी तरीके से उन्हीं सेम स्पेलिंग्स को प्रिंट करवाइए अपने बैंक ड्राफ्ट पर, राइट। और बैंक ड्राफ्ट के बैक में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन लिखनी है, नेम, डेट ऑफ एडमिशन, फ़ोन, एड्रेस, मोबाइल नंबर, नेम ऑफ द प्रोग्राम, आपकी रैंक, आपका रोल नंबर, ये सब कुछ आपको बैक पर लिखना है। यहाँ तो लिखा है 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आप 4 के अलावा +10 और रखिए। सीईटी रैंक कार्ड, मेरिट ऑर्डर, सीईटी का आपकी जो रैंक आई है उसको प्रिंट करवा कर रखिए। सीईटी 2024 एडमिट कार्ड, जो आपका एडमिट कार्ड था उसको आई होप कि आपने संभाल कर रखा है। फिल्ड एडमिशन वेरिफिकेशन फॉर्म एज पर अपेंडिक्स 6, अपेंडिक्स 6 क्या है ये मैं आपको दिखाऊंगी अभी, और प्रेफरेंस शीट एज पर अपेंडिक्स 11A पार्ट F, ये भी आपको मिल जाएगा, लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी। आपको खुद से जो सबमिट करना है दैट इज प्रूफ ऑफ डेट, आपकी मार्कशीट या सर्टिफिकेट पर होगा ही ओरिजिनल। हर ओरिजिनल के आई से की 2-2 फोटोकॉपीज जरूर रखिए, एटलीस्ट 2। यहाँ पर आपको एक ही बोला गया लेकिन आप 2 रखिए अपने साथ, नो हार्म इन दैट, राइट। मार्कशीट्स जितनी भी कंसिडर्ड एलिजिबल मार्कशीट्स हैं, जितने भी क्वालिफाइंग एग्जाम्स की, वो सब अपने साथ रखिए। ये है आपका अपेंडिक्स 6। बेसिकली ये आपका एक तरीके से एडमिशन फॉर्म ही है, जहाँ पर आपकी सारी बेसिक डिटेल्स जाएंगी, राइट। आपका नाम, फादर का नाम, पिन कोड एंड सो मेनी अदर थिंग्स, स्कूल, कॉलेज, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, डेट ऑफ बर्थ, और आप कितने साल के हैं एट प्रेजेंट ऑन 1 अगस्त 2024, हाउ मच विल बी योर एज। तो वो सारी बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करनी है अपेंडिक्स 6 में। अपेंडिक्स 6 आपको मिल जाएगा, लिंक मैं प्रोवाइड कर ही दूंगी, वहाँ से आप सभी प्रिंट ले लीजिए। और एक सजेशन और दूंगी, जितने भी अपेंडिक्स हैं उनका एक एडिशनल ब्लैंक प्रिंट अपने साथ रखिए। 2 कैंपस ही फिल करने हैं आपको यहाँ पर, तो इंग्लिश के लिए एटलीस्ट, तो दैट इज 1 इज द्वारका एंड 1 इज पीतमपुरा। आप अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से वो चेक करिए और फिल करिए। बेसिक डिटेल यहाँ भी फिल करनी होंगी आपको। तो अपेंडिक्स 6 और 11 मैं आपको दिखा चुकी हूँ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर आप में से किसी ने अपना एलिजिबल एग्जाम, क्वालिफाइंग एग्जाम ओपन से किया है, ओपन लर्निंग या डिस्टेंस से, तो उस केस में क्या करना है। इन केस ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन थ्रू डिस्टेंस और ओपन एजुकेशन सिस्टम of any recognized university, board, institution, the necessary document evidence related to location of his or her study center। कहीं कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तो होगा ना आपके पास कि आपको ये पर्टिकुलर स्टडी सेंटर अलॉट किया गया था पढ़ने के लिए, वो लेकर ज़रूर जाइए, उसकी कॉपी लेकर ज़रूर जाइए, ओरिजिनल भी और कॉपी भी। फिटनेस सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए एक अपेंडिक्स दिया ही गया है, उसी प्रिंट फॉर्म में निकलवाइए। अपने फैमिली डॉक्टर के पास जा सकते हैं, किसी भी नियर बाय डॉक्टर के पास जा सकते हैं, दे विल फिल इट। फोटोग्राफ लेकर ज़रूर जाइएगा। रिजल्ट अवेटेड अगर आपका है तो भी आपको अपेंडिक्स फिल करना होगा, ये दोनों मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये है मेडिकल सर्टिफिकेट, जो कि आपको फिटनेस वर्ड से नहीं मिलेगा। आपके डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में फिटनेस सर्टिफिकेट लिखा है, तो ऐसा कुछ वर्ड यहाँ नहीं है, मेडिकल सर्टिफिकेट है अपेंडिक्स 5 में। फोटोग्राफ्स डॉक्टर के पास ज़रूर लेकर जाइए, बिना फोटोग्राफ के वो अटेस्ट नहीं करते, क्योंकि क्रॉस सिग्नेचर उन्हें करना पड़ेगा यहाँ पर। और रिजल्ट अवेटेड है तो अपेंडिक्स 4 आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो ये अपेंडिक्स 4 है, जहाँ पर कि आप डिक्लेरेशन देंगे कि आपका रिजल्ट अभी अवेटेड है, क्वालिफाइंग रिजल्ट। तो ये 2 अपेंडिक्स 5 एंड अपेंडिक्स 4 फॉर रिजल्ट अवेटेड एंड फिजिकल फिटनेस। रिजर्व कैटेगरी के लिए आपको अपेंडिक्स 10 फिल करना पड़ेगा, जिस चीज़ की भी रिजर्व कैटेगरी है। और एक बार एडमिशन ब्रोशर को भी ज़रूर पढ़ लीजिए, उसका चैप्टर 6 रिलेटेड टू रिजर्वेशन पॉलिसी। ये है अपेंडिक्स 10।
तो 10 को आपको फिल करना पड़ेगा अगर कोई रिजर्व कैटेगरी है तो। फाइनली आपको अपने लास्ट क्वालिफाइंग इंस्टीट्यूशन से अपना एक कंडक्ट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना होगा और फ्रॉम गेजेटेड ऑफिसर इन ओरिजिनल। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है उस लास्ट इंस्टीट्यूशन में जाने की, टाइम कम है या डिस्टेंस इशू है, तो किसी गेजेटेड ऑफिसर से आप ले सकते हैं कंडक्ट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आप जब फाइनली अपेंडिक्स 6 को आप फाइनली ही फिल कर पाएंगे क्योंकि ये आपका एडमिशन फॉर्म है, और इसको आप जब फिल करेंगे तो अपने आप आपका एक क्रॉस चेक हो जाएगा कि मेडिकल सर्टिफिकेट ऐड है या नहीं है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऐड है या नहीं है, क्वालिफाइंग एग्जाम की डिटेल्स एडेड हैं या नहीं है। तो सबसे लास्ट में आप अपेंडिक्स 6 को फिल करिए। उससे पहले आप सभी रिलेटेड अपेंडिक्स को फिल कर लीजिए, कर अपने पास रख लीजिए, एक एक कॉपी सबकी रख लीजिए। और मैंने आपको सजेस्ट किया कि ब्लैंक कॉपी भी रख लीजिए। यू नेवर नो कि कब आपको क्या कटिंग करनी पड़ जाए ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसीजर, और वो कहीं की इसको आप ठीक करके लाइए तो आप कहाँ घूमेंगे नए प्रिंट्स निकलवाने के लिए, राइट। मेडिकल इज समथिंग जो आपको पहले से ही प्रिपेयर करना है, उसको तो आप ऑन द स्पॉट कर भी नहीं सकते हैं फिल। बाकी जो अंडरटेकिंग्स हैं, अंडरटेकिंग्स के एडिशनल ब्लैंक प्रिंट्स ज़रूर रखिए जिस पर सिर्फ आपको काम करना है। तो ये 3 चीज़ें आप देख लीजिए। शेड्यूल ऑफ काउंसलिंग, ये PDF लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, वैसे मैंने वीडियो में डिटेल में बता दिया है। एडिशनल अपेंडिक्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे, सभी अपेंडिक्स वर्ड डालकर आप सर्च करेंगे ना तो नंबर वाइज आते जाएंगे। और बैंक ड्राफ्ट के लिए ये स्पेलिंग यूज़ करनी है, मैं आपको लिंक में भी डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी ये सभी चीज़ें, जिससे कि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। और ध्यान रखिए एडिशनल फोटोज़ और ऐसे फॉर्म जो कि जिसमें आपके पेरेंट्स के ही सिग्नेचर चलेंगे, उनका एक एक एडिशनल ब्लैंक कॉपी भी ज़रूर लेकर जाइए। मेडिकल सर्टिफिकेट की ब्लैंक कॉपी रखने का कोई बेनिफिट नहीं होगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की भी ब्लैंक कॉपी रखने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो ऐसी कॉपीज़ रखने का तो कोई बेनिफिट नहीं होगा जिसमें कि किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है वेरीफाई करवाने के लिए, लेकिन जो सिर्फ आपको वेरीफाई करने हैं उनकी एक ब्लैंक कॉपी अपने साथ रखिए, जस्ट फॉर बीइंग ऑन दी सेफ साइड। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप फिल करके लेके जाएंगे, साइन करके, फिल करके, अटैच करके, उस पूरे एक सेट की भी अलग से एक फोटोकॉपी अपने पास रखिए जब तक एटलीस्ट आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हो जाता, आप क्लासेस अटेंड करनी शुरू नहीं कर देते, तब तक उस फोटोकॉपी को अपने पास रखिए। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू टेल कि फर्स्ट रैंक होल्डर जो है IPU की, दैट इज माई स्टूडेंट पौशाली घोष। आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छी रैंक्स ला सकते हैं नेक्स्ट ईयर। अगर किसी की इस साल अच्छी रैंक्स नहीं आई हैं, 2025 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। एंड वंस अगेन अ ग्रेट गुड लक टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एडमिशन प्रोसीजर।